आज की मुलाकात करोड़ पक्का में जन्मे 89 वर्षीय श्री ओम प्रकाश जुडेजा सपुत्र स्वर्गीय चेलाराम जुडेजा, जो आपको सुनाएंगे विभाजन पूर्व आप बीती तथा भूली बिसरी यादें करोड़ पक्का की। आइए चलते हैं ओम प्रकाश। रब मिलता हो जे रब मिलता भी नातिया दोतिया मिलता डटिया मच्छियां नू की जाना हुए बुला की जाना हुए की जाना हुए बुला की जाना हुए। लाला जी राम राम। लाला जी राम राम। राम राम जी। क्या हाल है? और ठीक है नहीं। क्या नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम ओम प्रकाश डुडेजा। कित्थों पाकिस्तान ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? करोड़ पक्का दे। करोड़ पक्का यानी पैदाइश उठाई दी है करोड़ पक्के दी। तहसील करोड़ पक्का तो सही इधर बोलो। इधर बोलो। अच्छा तहसील लोधरा जिला मुल्तान। जिला मुल्तान। ईमेल उम्र कितनी है ਤੁਹਾਡੀ? 88 के करीब। 88 साल। जिंदगी यानी कहने ਦਾ बोलो उठाऊं 15 साल तुसा उठाई बिताएं। हाँ 15 साल जिंदगी दे करोड़ पक्का बिछाएं। हाँ ते जिंदगी किवें रही है उठाई दी? हाँ ये वहाँ की आपकी जिंदगी कैसी थी? और ठीक है। पिताजी का नाम क्या था आपके? श्री चेलाराम डुडेजा। और आपके दादाजी का नाम? श्री राधोराम डुडेजा। आपके पिताजी वहाँ क्या करते थे? दुकान थी उनकी। किस चीज़ की? ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, यानी कि ग्रामोफोन डीलर। और ग्रामोफोन भी आते थे और रिकॉर्ड भी आते थे। और बिसात खाना यानी मनियारी आम जो और क्रॉकरी भी? क्रॉकरी भी। आप कौन से स्कूल में पढ़े थे वहाँ? वहाँ पे प्राइमरी इमदादी कृष्ण पाठशाला और गवर्नमेंट हाई स्कूल 5वीं से लेकर 9th छोड़ा था जब आए थे हम यहाँ। स्कूल के बाद आप क्या काम करते थे? हाँ जी। स्कूल के बाद अपना टाइम कैसे पास करते थे? यहाँ पे नहीं, वहाँ पे स्कूल जब छुट्टी हो जाती थी हाँ, तो उसके बाद आप क्या करते थे? 12 साढ़े 12 एक छुट्टी हो गई और हम अपना दुकान का काम करते थे। घर से रोटी लाता था, पापा भी खाते थे, मैं खाता था। आप कितने बहन भाई थे? उस वक्त दुकान पे तो फिर 9th में जब वहाँ पे कोई बहन भाई और यहाँ पे नहीं था। बस हमारी सेकंड मदर थी, उसमें से बच्चे हुए थे। पहले 3 बहनें 3 भाई थे। आपके बड़े भाई साहब का क्या नाम था? श्री नंदलाल जी। और उनसे छोटे? श्री लीलाधर जी। आप सबसे छोटे हैं? मैं छोटा था। अच्छा, आपके बड़े भाई साहब क्या करते थे? मेरे बड़े भाई साहब दुकान करते थे अलग, हमारे साथ उस बड़ी दुकान पर नहीं थे। और उनसे छोटे भाई साहब लीलाधर जी क्या करते थे? वो हाई स्कूल करने के बाद फिर प्रभाकर वगैरह इधर उधर करके फिर हाँ वो चले गए उधर कराची, वहाँ जाके नौकरी की। फिर वहाँ से बाद में लाहौर आ गए रेलवे में। और आपके दादाजी क्या काम करते थे?
मेरे दादाजी, हाँ जी, राधू राम जी। अच्छा, वो दवाइयों का काम करते थे, पूड़ियाँ बांधते थे, बहुत बड़ी दुकान थी। क्या वो शीशी हकीमी करते थे या सिर्फ बेचते थे दवाइयाँ? नहीं, एक हकीम थे। हकीम थे। हाँ, दवाइयाँ उनकी बाजार कहाँ थी करोड़ पक्का में? और उतरेजों वाला मोहल्ला था, उतरेजों की दुकान थी। बहुत बड़े वो थे यहाँ पे। इनकी अपनी बहुत बड़ी दुकान थी। आपका ये ग्रामोफोन वगैरह का जो सामान था, क्रॉकरी थी, ये कहाँ से आता था सामान सारा? हैं? ग्रामोफोन का और क्रॉकरी का सामान ये कहाँ से आता था? कराकरी का सामान बस लोग अपना ले जाते थे। नहीं नहीं, आप कहाँ से मंगाते थे? कहाँ के? आप कहाँ से मंगाते थे? अच्छा, दूर दूर से भी मंगाते थे जी। अपना ये एजेंट आ जाते थे और वो अपना वो लिख लेते थे। और ये सामान कैसे आता था आपके पास? और खांचों में। खांचों में आता था। हाँ, और और मुल्तान से भी ले आते थे। मुल्तान से भी ले आते थोड़ा थे। बहुत लेना है। तो वहाँ रेलवे स्टेशन था कोई? रिलेशन मुल्तान में? नहीं नहीं, करोड़ पक्का में। करोड़ पक्का में सारे रिश्तेदार ही थे। नहीं, रेलवे स्टेशन। अच्छा, रेलवे स्टेशन रिश्तेदार नहीं था कोई, बस स्टेशन मास्टर के साथ जाते थे, गपशप मार ली, वो ज़रा काम करते थे। फिर मैं अपना रिकॉर्ड का अपना बंद डब्बा ले आता था। और कभी कभी वो ये कहते थे कि अभी ऐसे कर, ये मेरे घर ले चल और मैं सुनूंगा, मेरे को जो पसंद आएंगे। यहाँ पे तो ग्रामोफोन है नहीं, घर पे है, वहाँ पे सुनूंगा। अगर कोई पसंद आएगा तो मैं ले लूँगा, बाकी के तुम ले जाना अपनी दुकान पे। और जब ये झगड़े शुरू हुए, हाँ, आपको कैसे पता लगा कि झगड़े शुरू हो गए हिंदू मुसलमानों में? अच्छा, वो ज़्यादातर पता ये से लगा कि अभी एक जितने गांव थे हमारे करोड़ पक्के के चारों तरफ, वहाँ से टूटे फूटे टांग हाथ हैं, बस खून खून होकर आते थे हैं। फिर वहाँ पे इलाज होता था। वहाँ पे कोई बड़ा अस्पताल था क्या? अस्पताल गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी था एक। अच्छा, और डॉक्टर का नाम कोई मशहूर आपको याद है? वहाँ के मशहूर डॉक्टर का नाम? किसका? कोई डॉक्टर का नाम याद है आपको? बहादुर बहादुर, वैसे वो जो था ना गवर्नमेंट, वो बहादुर कहते थे उनको, पता नहीं क्या कहते, मुझे याद नहीं है पूरा। नहीं, और आम तौर पर शहर में काफ़ी डॉक्टर थे, उन्होंने उनको इलाज किया। जो कटे फटे आए थे हैं, उनका इलाज किया। मौला सरदाना और दूसरे भी कई डॉक्टर थे। तो फिर आपने कैसे सोचा कि अब हमें करोड़ पक्का छोड़ देना चाहिए? अच्छा, छोड़ने का ये था कि जब इधर उधर से सारे गांव से कटे फटे आते थे, फिर ऐसा पता लगा कि अभी यहाँ पे रहना ठीक नहीं। अब फिर ऐसा भी अखबारों में भी आया करता था कि अभी आप हिंदुस्तान अलग बनेगा, ये है वो है, और वहाँ पे जाना ही पड़ेगा तुम्हें। तो आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान कैसे आए? पाकिस्तान से हाँ, निकल कर कैसे आए? अच्छा, वहाँ से निकल कर ऐसे आए, जब आपस में मीटिंग हुई वहाँ पे हिंदुओं की, ओके कैसे करें। जब सारे तैयार हो जाएंगे
तो फिर सबको आना पड़ेगा। हाल तो बुरा है नहीं तो यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी। और भगवान की कृपा से एक एक मंदिर था गोसाई लालदास जी का, उन्होंने भी एक सब्जी वाले को अपना वो किया, सपना दिया और कहा तुम चिंता मत करो। घर सपना दिया, वो तो थे नहीं गोसाई लालदास। ओके, मैं सब इंतजाम कर दूंगा, तुम चिंता ना करो, ठीक ठाक हो जाएगा सारा काम। और तुम ऐसा कि सब ठीक ठाक चले जाओगे अपने हिंदुस्तान। आप जब ट्रेन में चले, आपकी मिलिट्री ने कोई सहायता की? मिलिट्री ने कोई आपकी हेल्प की? मिलिट्री ने क्या हेल्प कर, वहाँ पे ये जो होते थे ना दो मिलिट्रियाँ, एक क्या नाम है उसका, बलोच मिलिट्री, बलोच मिलिट्री, और दूसरी कौन सी थी, गोरखा है। ये दोनों मिल के पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान तक या अपना इस पर बॉर्डर तक कि अभी किसी तरह इनको छोड़ा जाए। जब आप करोड़ पक्का से ट्रेन में चले हिंदुस्तान के लिए, आपको रास्ते में क्या क्या दिक्कतें आई? देखते हैं अभी खाने पीने की तो जो हम बना सकते थे वो हम बना के आए, थोड़ी थोड़ी खाते रहे बांट बांट के। और पानी की भी तकलीफ हुई, और रास्ते में कोई जगह आई, एक जगह तो अपने ही शहर के ऊपर ही देख लो, मैं पानी भरने गया, लोटे पिताजी ने कहा कि अभी पानी भर के ले आ। पानी भरने के लिए गया तो मेरा ये जो लोटा था उठा के डाल के पानी नीचे और मेरे को वापस कर दिया, जो अपने कमरे में जाओ। आपको रास्ते में किसी मिलिट्री ने आपकी हेल्प की? हैं? मिलिट्री में ने हेल्प की थी? हाँ, मिलिट्री जो थी ये थी अपना गोरखा, और इन्होंने थोड़ी बहुत प्यार से भी बोलते थे। और पानी बस वही एक दफ़ा ही हुई, रास्ते पर गाड़ी चल पड़ी लोधरा के रास्ते हैं, और दुनियापुर के रास्ते, खानेवाल के रास्ते, उधर से ही फिर निकल आए फिर लाहौर। लेकिन रास्ते में दिन में रात को रुक जाते थे। अच्छा, रात में गाड़ी नहीं चलती थी? क्योंकि आवाज़ आती थी, नारा तकबीर अल्लाहु अकबर, ये आती थी, डराते थे हैं। और हमारी गाड़ी वहाँ पे रुक जाती थी। फिर सवेरे सवेरे गाड़ी फिर चल पड़ती थी हैं, फिर चल पड़े 2-3 घंटे चली। फिर क्योंकि रास्ते में भीड़ भाड़ होती थी हैं, लड़ाई झगड़े का भी खतरा तो होता ही था, फिर हम रुक जाते थे। फिर आखिर अपना दूसरे दिन समझ लो लाहौर पहुंच गए हैं। लाहौर रुकी नहीं गाड़ी, भागी निकल गई यहाँ से, क्योंकि वहाँ पे बड़ा खतरा था, मारते पीटते थे लोग। देखा कि अभी बहुत लड़ाई है, तो काट फाट हो रही है, तो फिर वहाँ से भी निकल पड़े। फिर आया एक स्टेशन हरबंसपुरा, और वहाँ पे आके हमारी गाड़ी रुक गई। 3-4 घंटे 5 घंटे रुकी रही हैं। गर्मी, पानी नहीं, रोटी नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, रास्ते पे भी 2-4 आदमी मरे और इसमें डाल दिया
नालों में नदियों में डाल दिया, मर गए। नहीं, जो आदमी मरे उनको मारा काटा गया या वैसे मर गए वो? ऐसी बीमारी आ गई उनके ऊपर कि अभी हमारे को खाना पीना भी नहीं मिल रहा, और अब इतनी नहीं थी। रास्ते में आपने कोई मार काट देखी? है रास्ते में आपने कोई मार काट देखी अपनी आंखों से? नहीं, नहीं देखी। और नहीं। गरोड़ पक्का में कोई मार काट हुई थी? नहीं हुई, मारकाट नहीं हुई है। हरबंसपुरा से आप कहाँ पहुंचे फिर? वो जो हमारे को उसने कहा, क्या वो कौन सी मिलिट्री है, हिंदू मिलिट्री, गोरखा मिलिट्री, उन्होंने कहा वो आने दो, सिग्नल आने दो, तुम्हारे को सब कुछ मिल जाएगा। और लोग कहते थे पानी पीना, पानी यहाँ का। उसने कहा आओ खून दिखाऊं तुम्हें। खून दिखाया, सारे पानी में खून ही खून था। उन्होंने कहा पियोगे? नहीं नहीं नहीं। फिर बैठो, अंदर बैठो, सिग्नल होने वाला है। जब भी 10-15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा होगा तो अपना स्टेशन अटारी आ जाएगा। वहाँ पे लोग आपकी सेवा करेंगे, पानी रोटी सब मिल जाएगा। आप फिर स्टेशन पे पहुँचे और हमें कुछ खाने पीने को मिला। फिर अटारी से आप कहाँ गए? अटारी से फिर सवेरे सवेरे निकले। रात को तो वहीं पे कुछ टिके रहे 2-4-5 घंटे। फिर हम तो क्योंकि हमारा भाई था जलंधर रेलवे में था, लाहौर से आया था सीधा, हैं, वो फिर उसके पास हम चले गए, उसके क्वार्टर पे। और उसने हमारी सेवा की जो कर सकते थे, और उसका सामान भी था कुछ वो देना था, वो भी दिया। फिर उसने सलाह दी कि अभी एक नवांशहर दोआबा तहसील है जलंधर की, उसके पास एक राहों कस्बा है, और वहाँ पे आप चले जाओ, ट्रक कर देते हैं, क्योंकि और भी मुल्तानी या आपके शहर के काफ़ी हैं आदमी, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ सस्ता है, दूध सस्ता, सब्ज़ी सस्ती, तुम्हें कोई परवाह नहीं होगी। वहाँ पे कपड़े मिल जाएंगे, मकान भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे जाके। गरोड़ पक्का में आप पानी कहाँ से लाते थे? पानी कहाँ से लाते थे करोड़ पक्का में? करोड़ पक्का में मिलिट्री वाले ने, गोरखा मिलिट्री ने। घर के अंदर पानी कहाँ से लाते थे? घर के अंदर पानी तो एक पड़ोस था, और उसने अच्छा सा हैंड पंप लगवाया हुआ था। उसने ये कहा था पानी पड़ोसी अड़ोसी यहाँ से ले लें, हैं, और जब ज़रूरत पड़ेगी पैसा टका हम ले लेंगे, बनवा देंगे। अच्छा, आपके घर के पास कोई कुआं था? कुआं था, लेकिन वहाँ पे उन दिनों में चल नहीं रहा था, क्योंकि लड़ाइयाँ थीं, और वो हम पानी वहाँ से नहीं पी सके। अच्छा, और आपके हमारे पड़ोस में क्या, हमारे पीछे ही वो मरने वाला खूह था। अच्छा, आपके जो कौन कौन से त्योहार वहाँ मनाते थे आप? कौन कौन से त्योहार? त्योहार तो एक तो बसंत पंचमी मनाया जाता है, और एक बुधले वाला संत, बुधला कहते हैं उसे, इसको भी त्योहार को भी बुधला।
उधर संत था। वहाँ पे कोई संत हुआ होगा, याद तो नहीं, हम तो छोटे थे फिर। वहाँ पे जाते थे साल के साल। वहाँ पे अपना सारे लोग जो खाने पीने की बेचने वाले वो वहाँ पे पहुँच जाते थे, हम भी जाते थे और वहाँ पे प्रसाद बांटते थे, यानी रोटी दाल वो देते थे हमारे पड़ोस, हमारे शहर वाले। अच्छा जी। अच्छा और वो होली वगैरह मनाते थे आप? हैं। होली? हाँ होली मनाते थे जी। होलियाँ बहुत राम और इसकी हैं। और रामलीला? रामलीला वही था, रामलीला भी होती, दीपावली? ड्रामे भी होते थे, अपना रामलीला भी होती थी उसी में। दो तीन जगह थी। अच्छा, आपके कोई जिंदगी का बचपन का जो आपका वहाँ बचपन में कोई आपका समय कैसा बीता और कोई शरारत की हो आपने, वो बताइए, कोई किस्सा बताइए। मेरे तो ख्याल है मैं शरारत कोई विशेष होकर स्कूल जाता था, स्कूल से घर। हाँ आपको बताया था पहले शायद, या अब याद आ गया। शरारत ये थी, मैं आ रहा था सिर पे रख के सामान महसूल भर के आ रहा था, तो वहाँ पे पकोड़े बन रहे थे। कहीं कहीं मेरे दो दो दोस्त बन गए हमारी क्लास के। उन्होंने कहा यार ओम प्रकाश वो तो खिला दे, पकोड़े खिला दे। फिर पकोड़े मैंने ले कर दिए, उन्होंने भी खाए, मैंने भी खाए। उस वक्त ऐसा एक घटना घटी, एक या तो उन्होंने कोई शरारत की है, मेरा था ख्याल, मेरा तो हाथ नहीं लगा, लकड़ी को लग गया और लकड़ी नीचे जलती जलती गिर गई। मेरे को थोड़ी सी चोट आई और कपड़े को भी आग लगी। और उन्होंने ही फिर हमारी दुकान जो थी कुछ ज़्यादा दूर नहीं थी, होगा आधा मील भी नहीं होगा, आधा मील समझो। उनको बुलाया मेरे पिताजी को, और वहाँ पे आके वो मेरे को उठा के ले गए, जाके इलाज किया। मेरे ख्याल में शरारत मैंने कोई विशेष की नहीं। अच्छा, आपको याद है आपका मकान कहाँ होता था? हाँ करोड़पक्का में? हाँ करोड़पक्का में हाँ, डुडेजा का मोहल्ला था। जुड़ेजा का मोहल्ला। हाँ डुडेजा का मोहल्ला नहीं, था। उसके नज़दीक कोई ऐसी चीज़ बताइए जिससे कि पता लग जाए कि आप यहाँ रहते थे। आपके आसपास कोई मशहूर चीज़ थी, कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कुछ हो, ऐसा कुछ था? हाँ एक सनातन धर्म अपना एक बहुत बड़ा मंदिर था, बहुत सुंदर है। मैं तो रोज़ जाता था रात को अपना आरती के लिए, सवेरे सवेरे बैल को भी अपना वो चलाता था। पानी जो था वो निकलता था और टोटियों में चला जाता था, और बाकी के जो भगत भुगत थे वो वहाँ पे नहाते थे, मैं भी नहा लेता था। फिर आरती उरती की और हवन किया और चल पड़े, फिर स्कूल चला जाओ। स्कूल चले जाते थे। अच्छा, ये जो और एक आपके घर से लाल, हाँ कितनी दूर मंदिर था वो? हाँ लाल गोसाई? गोसाई लाल दास बहुत दूर नहीं था। कभी कभी वहाँ पे भी नहाया करते थे और माथा भी टेका करते थे। हमारे पिताजी भी वहाँ पे माथा टेकने जाते थे, संध्या करते थे। हाँ और वहाँ पे एक बात है जो शायद आपको पता न हो। वहाँ पे कुछ मीलों से एक छोटा सा दरिया का हिस्सा था है, वहाँ पे एक मुसलमान वो आ रहा था इससे क्या नाम है किश्ती से, और वो
प्रार्थना करता था। एक गोस्वामी लालदास जी से वो डूबने वाला था, घर वाली भी थी, खुद भी था, डूबने वाले थे। और उन्होंने प्रार्थना की, गोस्वामी लालदास जी महाराज हमें, हमारे पर दया करो, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। है तो ये अपने मंदिर में कहाँ, कई मेलों पे, लेकिन वो उन्होंने पुकारा और ये मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर के अंदर जहाँ पे पूजा पाठ होती है, गोसाई लालदास जी अंदर चले गए और वहाँ से वहाँ पहुँच गए उस दरिया में। सतलुज दरिया था, पता नहीं ऐसा नाम सुना है। और वहाँ जाके उन्हें बचाया और वो अपने घर चले आए। ये अपने मंदिर पता ही नहीं लगा कि अभी मंदिर पहुँच गए। उनकी समाधि कितनी दूर थी आपके घर और से? सुनो, और वो और बताता हूँ, वो यहाँ पे मंदिर में अंदर ही गए थे, अंदर से ही बाहर निकले। अपनी समाधि वहाँ पे जहाँ पे अपना वो लोग बैठे होते हैं इकट्ठे, वहाँ पे बैठे होते हैं, ये भी वहाँ पे पहुँचे और कहे ये मिट्टी काहे की लगी हुई है। उनको कहा ये मिट्टी काहे की लगी है। उसने कहा और बेटे, एक भगत था, एक भगत मेरे को पुकार रहा था और डूबने वाला था, कुछ डूब गया था और उन्होंने बुलाया और मैं वहाँ पे चला गया। उसने कहा फिर बच गया वो। हाँ, वो अपने घर चला गया है दुआएं देता हुआ, और मैं मंदिर से अंदर ही निकला। फिर उनकी समाधि आपके घर से कितनी दूर थी? हाँ, समाधि ये तो है ना मंदिर। एक समाधि जो है वो ये गोस्वामी लालदास जी खत्म हो गए थे, वहाँ पे समाधि थी। वहाँ पे शाम के वक़्त, ये लड़ाई झगड़ों के टाइम की बात है, वहाँ पे पहुँचे 2-4 आदमी। उन्होंने कहा ये खतरनाक आदमी है, इसकी समाधि तोड़ देते हैं। और समाधि जाके तोड़ दी है। और उनके जहाँ पे तोड़ी थी, जहाँ पे खड़े थे वो हैं, तो वहाँ ही खड़े रहे शाम तक। रात हो गई, 8-9 बज गए होंगे, 10 बज गए होंगे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें बचा लालदास से, हमारी गलती हो गई है। वो कहा गलती हो गई, ये इसको गलती कहते हैं क्या? ये तो दूसरे को भी ख़त्म करने वाली बात है। खैर उन्होंने इनकी बात सुन ली। उन्होंने कहा कि इसको सवेरे बनाओ, मेरी समाधि को। फिर उन्होंने दूसरे दिन आके अच्छी तरह समाधि बनाई और वो अपने घर चले गए। और ये समाधि में समाना था, वैसे समा गए। और क्या, आपको यदि करोड़ पक्का जाने का मौका मिले तो आप जाना चाहेंगे? जाना तो चाहेंगे, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि उम्र हमारी इतनी है क्या। अभी तो आप जवान हो, अभी तो जवान, इतनी याददाश्त तो किसी के पास नहीं, यादें भूली बिसरी यादें आपके पास जितनी है किसी के पास नहीं है। फिर तो ऐसे ही हर कोई कह सकता है, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, बस ऐसा ही कह सकते हैं। बाकी ये उम्र 88-87 जो कुछ भी है, ये फिर गड़बड़ हो जाती है। अब वहाँ जाए धक्के खाता रहे,
टांगों में ताकत नहीं है और कई बीमारियां हमारे पल्ले हैं। यदि आपके वहाँ से कोई दोस्त आपसे बात करना चाहें तो आप उनसे बात करना चाहेंगे? मैं बात तो करना चाहूँगा। अब ना कोई उनका एड्रेस याद है, ना वो जिंदा हैं या नहीं है, वो भी मुझे पता नहीं है। कोई एक दो दोस्तों के अपने नाम बताइए ज़रा, शायद उनसे मुलाकात हो जाए आपकी या बातचीत हो जाए। मैं ये कह सकता हूँ अपना हमारे एक पड़ोस में सामने बिल्कुल हमारी दुकान के सामने एक कपड़े वाली दुकान है। मौलवी मोहम्मद रमज़ान हमारे अपना मैथमेटिक्स हिस्ट्री के टीचर थे हाई स्कूल में। तो वहाँ हैं या नहीं है वो भी पता नहीं है। उनकी जो औलाद है, हो सकता है कोई बशीर अली, नसीर अली हैं, कोई हो तो मैं कह नहीं सकता जी, क्योंकि कभी तो कोई चिट्ठी चुट्ठी तो आई ना गई ना। एक फ़िदा हुसैन आपको बहुत शरीफ आदमी था, वो मेरे को रोज़ मिलता था, सलाम करके स्कूल जाते थे, रास्ते में आते जाते मिल जाते थे, वहीं से ही मैं गुजरता था। एक टिब्बे थे, टिब्बे वहीं से ही निकलता था और उनका मकान बाहर था, अच्छा मकान था, और हम स्कूल चले जाते थे दोनों हैं। आप यदि आज करोड़ पक्का जाएं तो अपने मकान को पहचान लेंगे? अपने मकान को तो पहचान लूँगा, जगह को पहचान लूँगा, जगह पहचान लेंगे, मकान बिल्कुल तो मेरे ख्याल में शायद बिल्कुल बिल्कुल पहचान लूँगा, क्योंकि अब मकान तो है नहीं वहाँ पे। अब हाँ मकान हो, मकान की जगह तो मेरे को जिस हिसाब से देखा मैंने वहाँ तो एक यूनिवर्सिटी बन गई है आपकी। यूनिवर्सिटी बन गई, वो ठीक है। हमारे जो चाचा जी थे, अब अंदर इधर हम रहते थे, सामने आमने सामने दरवाजे थे हैं, और वहाँ पे वो हमारे चाचा जी का है। और जैसे आपको बताया था, हमारे दादाजी के दादाजी जो थे वो मंगल राधू राम जी। क्या है मंगल राधू राम जी। हैं? राधू राम जी हाँ आपके दादा हाँ हाँ, मंगलदास मंगलदास जी आपके परदादा जी हुए। परदादा जी थे, हाँ। वो परदादा जी थे जी हैं। और ये भी ये मंगलदास के ये पुत्र थे, क्या नाम है, कौन सा सागर, प्रेम सागर जी, उनके भी बच्चे थे वहाँ पे। बहुत बड़ा अच्छा मकान था, पक्का। वो आजकल कहाँ हैं प्रेम सागर जी? उनके बच्चे कहाँ हैं? हमारे वो एक जानकी नाथ गया, अपना वो हरिद्वार वाला गया, अमरनाथ, रामनाथ गया, और वो द्वारका नाथ गया हैं। ये सारे चले गए, उनके बेटे उनके परिवार से आपका परिवार से हैं, कोई उनके बेटे हैं। कभी मिलना, कोई अभी कभी फोन किया, कभी उन्होंने याद किया आपको? याद करें तो कैसे करें, हम जाएं तो तभी है ना। कोई चिट्ठी चुट्ठी उनको एड्रेस पता नहीं है, और हमें भी ऐसे ही एड्रेस नहीं। यदि मैं आपका एड्रेस उनका ढूंढ दूं तो आप उनसे बात करना चाहेंगे? हाँ कर देंगे। हैं? आपको खुशी होगी उससे? हाँ वहाँ पे। चलिए लाला जी, धन्यवाद आपका। अच्छा, अगली बार मिलते हैं आपसे। ठीक अच्छा, है, दूसरी वीडियो के लिए। अच्छी बात।